हेलो जी, आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे भई। जैसा कि आप सभी को पता है कि हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से काफ़ी सारी पीजीटी की वैकेंसी निकाली गई थी और पीजीटी में सिर्फ़ और सिर्फ़ आपका 2 पोस्टों का काम रहता है भई। एक तो आपका पीजीटी इकोनॉमिक्स का और एक पीजीटी इंग्लिश का। तो इकोनॉमिक्स का आपको पता है कि सारा काम कंप्लीट हो चुका है। आज प्रेफ़रेंस भरवा लिए गए हैं। 29 तारीख आज लास्ट डेट थी भई, 2 बजे तक भरने थे। तो काफ़ी बच्चे पूछ रहे थे कि मैम स्टेशन अलॉटमेंट का कब आएगा? तो मे बी भई आपका कल या परसों, असल में तो कल ही आ जाएगा आपका, ठीक है? तो आपको स्टेशन अलॉट हो जाएँगे और स्टेशन के लिए भी काफ़ी बच्चों के बहुत ज़्यादा सवाल थे कि मैम मेरिट के अकॉर्डिंग होंगे, कैसे होंगे? तो जो आपको स्टेशन अलॉट होते हैं भई फर्स्ट जॉइनिंग पर, वो आपके अकॉर्डिंग टू ऐज और फीमेल, मेल-फीमेल के अकॉर्डिंग होते हैं कि लड़कियों को लड़कों से 10 नंबर ज़्यादा मिलते हैं, ठीक है? और मान लीजिए कोई 37 साल की लड़की है और उससे आगे 37 साल और 2 दिन भी अगर बड़ी लड़की है, तो उस बड़ी लड़की का सिलेक्शन होगा, ठीक है? तो यहाँ पर सिर्फ़ और सिर्फ़ ऐज और आपका मेल-फीमेल होना मैटर करता है। नंबर आपके रैंक आपका यहाँ कोई भी मैटर नहीं करता है, ठीक है? तो आज आपका हो सकता है कल आ जाए भई, ठीक है? कल या परसों 2 दिन में आपका असल में तो कल ही आ जाएगा, ठीक है? पॉज़िटिव रहें भई, यहाँ तक आप इतने पॉज़िटिव रहे हैं, क्योंकि आप सभी को पता है भई बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी फैलाई जा रही थी इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट को लेकर। लेकिन मैं हमेशा कहती थी भई आप लोगों का होगा, लेकिन थोड़ा-सा टाइम लग रहा है और इसमें सबसे ज़्यादा आपको थैंक्स जो है वो राजेश खुल्लर सर का बोलना चाहिए भई। मैं कहती हूँ इतने ईमानदार पर्सन और इतने हेल्पफुल नेचर के मैंने अपनी ज़िंदगी में नहीं देखे हैं। सिर्फ़ और सिर्फ़ इकोनॉमिक्स का काम अगर हो पाया है, तो वो राजेश खुल्लर सर की वजह से हो पाया है। अगर कोई भी भर्ती है, कुछ भी जेन्युइन रीज़न है कि भई हाँ, आपका जानबूझ के चीज़ों को लटकाया जा रहा है, तो आप राजेश खुल्लर सर से मिलो, आपकी हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है उनके पास। जैसे मेवात वाले हैं, बैठे हैं आराम से, जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है और मेवात में पोस्टें वैकेंट पड़ी हैं भई, जाओ जिन्होंने इंटरव्यू दिया है, मेवात के लिए इतना मतलब आप हर जगह से एलिजिबल हो। सेम आपकी एडवर्टाइज़मेंट है, आपने सेम एग्ज़ाम दिया है, आपने इंटरव्यू दिया है और वहाँ पोस्टें खाली पड़ी हैं। तो ये सारी चीज़ें हो सकती हैं, वो तभी हो सकती है जब आप लोगों की स्ट्रेंथ होगी। लेकिन आप कोई काम ही नहीं कर रहे। इकोनॉमिक्स वाले बच्चों ने 20 बच्चों ने ग्रुप बनाया था, ड्यूटी लगाई हुई थी, 5 एक दिन जाते थे, 5 नेक्स्ट दिन जाते थे। लेकिन आप लोग ऐसे मेहनत कर ही नहीं रहे हैं। उठो ही मत। आप राजेश खुल्लर सर की कोठी के आगे से उठो ही मत। 5 एक दिन मिल लो, 5 एक दिन। मैं यूँ कहती हूँ इतने बच्चे हैं जिन्होंने एग्ज़ाम दिया था लेकिन जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है और मेवात में सारी की सारी पोस्टें वैकेंट पड़ी हैं। तो आप लोगों का सिलेक्शन हो सकता है लेकिन उसके लिए आप लोगों को मेहनत करनी पड़ेगी। और रही बात इकोनॉमिक्स वाले बच्चे भई, आप लोग मुझे मैसेज कर देना कि आपको कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिएँगे। मेरी जो फ़ाइल है, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगी, ठीक है? यूट्यूब पे शेयर नहीं कर सकती भई क्योंकि उसमें जो इनकी इंस्ट्रक्शंस होती है ना यूट्यूब की, उसमें लिखा होता है कि आप कोई भी अपना डॉक्यूमेंट शेयर नहीं कर सकते। लेकिन हाँ, मैं व्हाट्सएप पर आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगी। तो 7206644912 ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप मुझे मैसेज कर देना। मैं आप लोगों के पास भेज दूँगी भई और उससे पहले का कोई भी आपका डॉक्यूमेंट नहीं चलेगा। सारे डॉक्यूमेंट आपको जो है वो आपका जब आपको अपॉइंटमेंट लेटर जॉइनिंग का जब आपका ये नोटिस आ जाएगा, उसके बाद आप लोगों को बनवाने हैं। आपको करैक्टर सर्टिफ़िकेट बनवाना है और जो आपका एफ़िडेविट है मैरिज वाला भई, वो मैरिड वाले को भी बनवाना है और अनमैरिड दोनों को बनवाना है। आप लोगों का जो मेडिकल है, सबसे पहला प्रोसेस आपका मेडिकल का स्टार्ट होगा। तो कोशिश करें कि अपने जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, अपने डिस्ट्रिक्ट यानी कि जहाँ पर आपको स्टेशन अलॉट हुआ है। मान लीजिए आप हिसार डिस्ट्रिक्ट से हैं और आपको स्टेशन अलॉट हुआ फ़तेहाबाद का, तो जो आपका मेडिकल है वो फ़तेहाबाद डिस्ट्रिक्ट में होगा। तो सुबह आपको अर्ली मॉर्निंग 8 बजे आप वहाँ पर पहुँच जाओ भई। जाते ही आपको क्या करना है, उसी दिन की डेट की नाम की आपको फ़ोटो खिंचवानी है लेटेस्ट। तो ये सारा प्रोसेस आपको अपना कंप्लीट करवाना है और बाकी ये है कि कोई भी दिक्कत आए तो आप लोग मेरे को मैसेज कर सकते हैं। और एक एप्लीकेशन आपको डीओ को लिखनी है, एक आपको प्रिंसिपल के नाम लिखनी है, अपना करैक्टर सर्टिफ़िकेट, एफ़िडेविट आपका जो है, मेडिकल, ये सारी चीज़ें आपको चाहिएँगी। और मैरिज सर्टिफ़िकेट की कोई ज़रूरत नहीं है। दूसरा भई इंग्लिश वालों का 16 तारीख को एग्ज़ाम है, तो मेरी तरफ से आप सभी को ऑल द बेस्ट। ये आपका लास्ट टाइम है। मतलब ये जो सिचुएशन है आप लोगों की करो और मरो की है, इस टाइम पर नेगेटिव नहीं होना है। पहले कोई कितना पढ़ा है वो मैटर नहीं करता है, लेकिन लास्ट 15 डेज़ में आप कितना पढ़ रहे हैं, ये मस्ट इम्पोर्टेंट है आपकी सक्सेस के लिए। इसलिए लगातार मेहनत करो भई, सोना छोड़ दो। मैं तो ये कहती हूँ सोना ही छोड़ दो, मरने वाले नहीं हो। 2 घंटे सो लो, 3 घंटे सो लो बस।
लेकिन पढ़ाई करो, लगातार पेपर लगाओ, क्वेश्चंस लगाओ, जितना आप कर सकते हो अपने सिलेबस को कवर करो। 11th-12th का कुछ भी मत छोड़ो, ठीक है? और खुद पे भरोसा रखो, पॉजिटिव रहो, ठीक है? उसके बाद भई बहुत सारी पीजीटी की न्यू वैकेंसी आएँगी, जिनका नहीं हुआ है उनको निराश होने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट ईयर आप लोगों की बहुत सारी पीजीटी और टीजीटी दोनों वैकेंसी आ रही हैं, तो लगातार मेहनत करो। मोस्टली बच्चे वही हैं भई जिनका पिछली बार नहीं हुआ तो उनका अब की बार हो गया, तो निराश होने की ज़रूरत नहीं होती है। और इसके साथ ही भई जो असिस्टेंट प्रोफ़ेसर के एग्ज़ाम हुए हैं, तो उनका बहुत जल्द, जैसे कि आपका हिस्ट्री का है, इकोनॉमिक्स का है, इंग्लिश का है, ज्योग्राफ़ी का है, जिनका मेंस का एग्ज़ाम हो चुका है, आप अभी नवंबर के फर्स्ट वीक में आप देखोगे कि आपके धड़ाधड़ रिज़ल्ट आने वाले हैं भई, क्योंकि आप लोगों का जो है रिज़ल्ट रेडी है, किसी टाइम भी आपका आउट हो सकता है। तो पेशेंस रखें, पॉज़िटिव रहें और मेरी तरफ से आप सभी को ऑल द बेस्ट।